तो भैया सीन ऐसा है कि हम आ चुके हैं खाटू श्याम के दर्शन करके, मतलब अपनी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, वीडियोस वगैरह सब बन चुके हैं। बस मतलब मैं रुका था कि वो जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी वहाँ बताने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो फिर बाद में बता देते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत काल में भीम के पौत्र, मतलब उनके पौत्र थे बर्बरिक, उनके पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा था बर्बरिक। तो उसने एक बार बहुत तपस्या की, तो भगवान शिव ने उसको दिए थे 3 धनुष, नहीं 3, भगवान शिव ने उसको दिए थे 3 बाण, जिसका निशाना कभी नहीं चुकेगा। और अग्नि देवता ने उसको दिया था एक धनुष, जिस पे उसको बाण को चढ़ा के, हाँ इसको नहीं दिया था, चला सकते हैं। तो फिर वो लेने के बाद ना, तो उसने बोला कि अपने मम्मी से कि मम्मी मम्मी मैं जाऊंगा महाभारत के युद्ध में। तो उसकी माँ ने क्या बोला कि जाओ ठीक है, लेकिन तुम जो हार रहा है, जो व्यक्ति हार रहा है ना, उसकी मदद करना। उसने बोला ठीक है चले जा रहे हो। तो जब वो निकले ना घर से, तो कृष्ण भगवान को पता चल गया वो भगवान थे। तो उसने बोला यार ये अगर ना हार तो कौरव रहते, अगर ये कौरव की तरफ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश धरा और रास्ते में आ गए उसके, वो जिधर से जा रहे थे। तो वहाँ पे हंसने लग गए, बोले यार तुम 3 बाण लेके कहाँ जा रहे हो? बोले ये अमोघ बाण है। तो घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने बोला कि ये अमोघ बाण है, इससे मतलब मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो उन्होंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, हंसने लग गए। तो बोला नहीं नहीं एक काम करो, ये पीपल का पेड़ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम ये सारे पत्ते एक ही बाण से गिरा के दिखाओ। तो उसने सच में बाण मारा और सारे पत्ते एक ही बाण से गिर गए, और फिर बाद में आके उनके पैरों के चक्कर काटने लग गया। तो वो फिर वो, क्योंकि उन्होंने ना कि श्री कृष्ण जी ने ना एक जो पत्ता था वो अपने पैर के नीचे दबा रखा था। ये बात बर्बरी को पता चल गई, तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या बात है। तो वो पैर के नीचे था ना, तो उसमें जाके वो छेद भी हो गया। तो भगवान को पता चल गया सच में बहुत महान आदमी है। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान चाहिए। तो बोले किस लिए? मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है दे दूंगा, लेकिन अपना असली रूप बताओ। उसको समझ में आ गया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो इसमें चमत्कार वाली बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपना कृष्ण का रूप दिखाया, तो ये प्रसन्न हो गए। बोले बताइए क्या चाहिए? तो बोले इस युद्ध के लिए हमें एक छत्री का मतलब एक सर चाहिए, है ना। तो भगवान ने उनका गला काट दिया, और गला काट दिया तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं वो गला तो आप काट देंगे, लेकिन मुझे जो है ना ये युद्ध पूरी अपनी आंखों से देखना है। तो बोले ठीक है। उन्होंने गला काट के उस गले को सर को ले जाके एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पे रख दिया। तो पूरा युद्ध जो था ना वो बर्बरिक ने देखा था। एक ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि पूरा युद्ध अपनी आंखों से किसने देखा था? तो वो पूरा युद्ध बर्बरिक ने देखा था। वो भगवान इतने उससे खुश हुए ना, उनकी मतलब ये श्रद्धा भक्ति से कि यार बताइए, एक बार बोलने पे अपना सर दे दिया। तो उन्होंने बोला कि जब कलयुग आएगा ना तो तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे। ओ ओ ओ ओ तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे, मतलब बर्बरिक को कृष्ण जी बोलेंगे। हाँ कृष्ण जी बोलेंगे। तो वही खाटू श्याम बाबा जो है ना वो बर्बरिक हैं मतलब, और उनको हम कृष्ण जी के नाम से जानते हैं। इसीलिए उनका केवल गला गला दिखता है, देखना पूरा धड़ नहीं दिखता, वो गला ही है, उसके नीचे सजावट रहती है। तो ये कहानी है बाबा खाटू श्याम की, ठीक है। बाकी आप ना वीडियो एंजॉय करो, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ये इसके लिए रुका हुआ था। और वहाँ पे बाबा का चश्मा भी था। अच्छा चश्मा तो हमारा इधर गिर गया। और भी वीडियोस यार बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, ठीक है। बाय बाय।
पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। हमने ये वाली धर्मशाला में होटल बुक कर लिया, 3 कमरे बुक किए हमने और उसमें 8 लोग एडजस्ट होंगे, मतलब 3-3-2। होटल इकोनॉमी ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। कल 11 से, तो आज जो है ना कमरों का रेट लगभग 2000, 3000, 8000 तक लोग बोल रहे थे, लेकिन अच्छी हमारी किस्मत थोड़ी सही थी तो यहाँ पे हमको बजट में मिल गया भैया। तो भैया सुबह की राम राम। अभी बज चुके हैं सुबह के लगभग 3:30। ठीक है, हम लोग उठ चुके हैं, नहा लिया हमने, मतलब सभी लोगों ने लगभग नहा लिया, 1-2 लोग बच गए होंगे। यहाँ क्या है ना, आज 11 से, और अगर जल्दी नहीं उठे ना तो दर्शन करने में नहीं मिले। भैया हम हो गए रेडी, है ना, और बाकी हमारे जो टीममेट थे, मतलब जो साथ में आए दोस्त लोग थे, वो भी तैयार हो गए। और अभी जाके मैंने नीचे देखा ना, तो मतलब ये मानो कि यहाँ पे काफ़ी लोग तैयार होके निकल गए भाई साहब, मतलब नहा धो के तैयार होकर लाइन के लिए। और नीचे देख रहा था बाहर की तरफ, वहाँ 25 का ऐसा ग्रुप जा रहा है। आज दरअसल 11 से, और 11 के दिन यहाँ लगभग मतलब भयंकर भीड़ रहती है। कल तो हमको होटल ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से होटल मिला। फिर हम गए खाना खाने, तो वहाँ हर जगह आधे घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे की वेटिंग चलती है। तो जैसे तैसे कहीं पे भी एक जुगाड़ हुआ, वहाँ खाना खाया। देखिए भैया लोगों की आस्था किस लेवल तक ही है, मतलब लोग जो है ना लेट के आते हैं अपने, अगर मुराद पूरी हो जाती है। भैया अब हम गाड़ी वाड़ी हमने लगा दी और अब हम जा रहे हैं खाटू बाबा के दर्शन करने। पीछे आगे दाएं बाएं चारों तरफ झंडे हैं, और केवल झंडे भयंकर तरीके से। कौन सा? हाँ यार, ये हो रहा था। भीड़ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये 20 की रोक रखा है। ये लाइन में लगे हुए हैं, लोग भीड़ कितनी भयंकर हो रखी है, मतलब ये। और हम लोग लाइन में लगते लगते हुए, ये लाइन जो है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का जो है ना, लगभग कम से कम 2 किलोमीटर तो हम चल के आए, और ये 2 किलोमीटर और होगा। देखते हैं, भीड़ ऐसी रहती है ऐसे।
खेलेंगे ना। हाँ अच्छा, उसमें ले जा सकते हो क्या? ले जा सकते हैं, ले चलना दिल्ली उठने का दिन सही था आपने। बहुत बढ़िया। अभी तो ये हालत है, आगे कैसी होगी बात, प्रभु जाने। ये देख रहे हो, ये जा रही है। छोड़ दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, छोड़ दे, चले। नहीं वो चलो उधर ही